हेलो एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज रेजिस्टिविटी। अभी तक जो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस पढ़ा। ओम्स लॉ में हमने देखा कि ओम्स लॉ इज व्हाट, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। R is what, that is resistance, that is constant, ठीक है। बट फॉर पर्टिकुलर कंडीशन, वो पर्टिकुलर कंडीशंस कौन कौन सी थी वही हमें डिस्कस करना है। और वो देखेंगे कि रेजिस्टेंस और किन फैक्टर्स की वजह से हमारा इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। रेजिस्टेंस का मतलब सिंपली अपने दिमाग में रखना है, ओपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल कंसिडर करूं आपको और अच्छे से समझ में आ जाने के लिए, तो वो एग्जांपल अगर मैं कंसिडर करती हूँ कि हम एक बहुत क्राउड में है, मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ है। तो बहुत ज्यादा भीड़ है क्या है, पर पाथ जो है उसका बहुत नैरो है, ठीक है। पाथ जो है वो बहुत नैरो है। अगर नैरो है, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो आपको जो डिस्टेंस कवर करना है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब आपका जो बैरियर है वो ज्यादा, ओपोजिशन ज्यादा है, आप लेट पहुंचोगे, ठीक है। पर अगर उधर ही अगर आप देख लें कि रास्ता आपको ब्रॉड मिल गया, पहले नैरो था अब रास्ता आपको ब्रॉड मिल गया, ब्रॉड मिल गया मतलब चौड़ी रोड मिल गई। इसका मतलब क्या है, वहां पे आप जल्दी पहुंच जाओगे क्योंकि अब लोग तो उतने ही हैं पर जगह ज्यादा मिल गई। तो एक दूसरे से टकराने के बजाय हम क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे बिना टकराए ही। तो यहां से हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि एरिया जितना आप लेंगे उसका उतना ही बेनिफिट मिलेगा चार्जेस को फ्लो होने में। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो दूसरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। ये कैसे कर सकते हैं कि आपको बहुत दूर तक जाना है, तो बहुत दूर तक जाना है, क्राउड आपका उतना ही है। तो इसका मतलब क्या है, आपको जो ओपोजिशन मिल रहा है, ऑब्जेक्शंस मिल रहे हैं, वो बार बार मिल रहे हैं और बहुत देर के लिए मिल रहे हैं क्योंकि आपको रास्ता लंबा कवर करना है। तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ भी होता है। सो अगर मैं इसको कंबाइन करूं, सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहां पे एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने लिखा है, प्रोपोर्शनैलिटी है। इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर मैं रिमूव करती हूं, देयर इज रो, ओके, एंड L बाय A हमारा सेम रह जाएगा। सो रो क्या है यहाँ पे, रो इज व्हाट, दैट इज रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। किसके लिए कांस्टेंट है, देखो बच्चे बहुत ध्यान से। रेजिस्टिविटी कब हमने लगाया, जब हमने देखा रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और इसको हमने देखा कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाए तो रो आ गया। इसका मतलब रो जो है, रेजिस्टिविटी जो है, दैट इज इंडिपेंडेंट टू लेंथ एज वेल एज एरिया। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि हाँ भी रेजिस्टिविटी बताओ, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो नहीं, ये डिपेंड नहीं करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कौन, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस किसके किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर भी, एरिया के ऊपर भी, ठीक है। अब आप कहोगे कि दोनों चीजें तो हमें एक जैसी दिख रही हैं, रेजिस्टिविटी पे हम लोग यही बात करते हैं कि हम भी ओपोजिशन है, रेजिस्टेंस भी यही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों कहां से अलग हुए, इनको क्यों कंसिडर किया जाता है। देखिए यहां पे मैं ये चीज बताना चाहूंगी कि हमें मटेरियल एक ही लेना। मान लीजिए मैंने कॉपर की वायर ली, कॉपर की अगर मैं वायर 1 मीटर ले रही हूं तो मुझे रेजिस्टेंस अलग मिल रहा है, अगर मैं 2 मीटर ले रही हूं तो रेजिस्टेंस अलग मिलेगा, 100 मीटर लूंगी तो रेजिस्टेंस अलग मिल जाएगा। इसका मतलब लेंथ जैसे ही मैंने चेंज की, मटेरियल सेम है मेरा, ठीक है। तो घर में आपको अब चेक करना पड़ेगा कि हाँ भी आप 1 मीटर वायर यूज करनी है आपको, कि आपको कनेक्शन दूर तक बनाना है तो 2 मीटर यूज करनी है। तो वहां रेजिस्टेंस को देख के आपको अपना मटेरियल चूज करना पड़ेगा। बट रेजिस्टिविटी की क्या खासियत है, रेजिस्टिविटी ये है कि लेंथ और एरिया के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो कौन सा मटेरियल सिलेक्ट करना है, सिंपली उसकी कंडक्टिविटी, उसकी रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रेजिस्टिविटी के ऊपर। सो रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर करता है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। आर जो रेजिस्टेंस है वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी, मतलब कॉपर से अगर आयरन में चले गए तो रेजिस्टेंस वहां पे चेंज हो ही जाना है। दूसरा, अगर लेंथ भी चेंज कर रहे हैं और उसका एरिया भी चेंज कर रहे हैं तो लेंथ और एरिया तो साथ में चेंज होंगे ही होंगे। ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। और रेजिस्टिविटी के अगर हम लोग यूनिट्स देखना चाहें तो रेजिस्टिविटी के यूनिट देख सकते हैं। व्हाट इज रेजिस्टिविटी, सो फॉर्मूला देखिए, बिल्कुल क्रैम नहीं करना है।
क्या पढ़ा हमने? जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब क्या करना है? प्रोपोर्शनलिटी हटाना है, एक कांस्टेंट लगाना है, और यहां पे क्या लिख देना है? L बाई ए हमें सेम लिख देना है। ये क्या आ गया हमारा? R। क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम लोग? यूनिट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। किसका? रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का यूनिट फाइंड आउट करने की कोशिश करने जा रहे हैं। अब रेजिस्टिविटी, तो हमें क्या करना है? रो एक साइड रख लेना है और बाकी सब कुछ दूसरे साइड ले जाना है। तो रो यहां रह जाएगा आर ए ओवर एल। सो आर, अब क्या करना है? यूनिट फाइंड आउट करें। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। यूनिट का मतलब होता है 1। ठीक है, कि रेजिस्टिविटी 1 यूनिट में कितनी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। मतलब आर जो होगा हमारा, आर यहां पे क्या होगा? 1 ओम। एरिया क्या होगा? 1 मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या होगी हमारी? 1 मीटर। मतलब आपने एक डायमेंशन लिया, कौन सा? ये इस तरीके का, जिसकी लेंथ भी हमारी 1 मीटर है और ब्रेड्थ भी इसकी 1 मीटर है। ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 1 ओम है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और साथ ही साथ जो उसमें नंबर ऑफ आयन्स है हमारे, और डायमेंशन के ऊपर। सो रो क्या हो जाएगा हमारा? 1 ओम इंटू 1 मीटर स्क्वायर ओवर 1 मीटर। सो मीटर के साथ मीटर कैंसिल हो गया, ये ओम मीटर। सो यूनिट्स, ऑफ यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ठीक है, तो जैसा आपने पढ़ा होगा कि कंडक्टर्स जो है वो मोर कंडक्टिविटी उसकी होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। ठीक है, तो उसके बाद इंसुलेटर है, इंसुलेटर हमारा कंडक्ट नहीं करता है, तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, उसके अबव 10⁸ ओम मीटर होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेजिस्टिविटी एंड फैक्टर्स कि रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अभी भी अगर आपको लगे कि नहीं इसमें कोई टॉपिक मैंने नहीं कवर किया है, या फिर अभी भी कोई आपके माइंड में क्वेरी अराइज होती है, तो आप जरूर पूछें। ओके, थैंक यू।